जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द जीएस वर्ल्ड। दोस्तों, आज आपकी रीजनिंग मॉक टेस्ट की क्लास है और ये क्लास आपकी डेली चलती है शाम को 6 बजे। ये क्लास आपकी सभी आगामी परीक्षाएं जैसे कि यूपी ट्रिपल एससी पेट, एसएससी की सभी परीक्षाएं, रेलवे ग्रुप डी, यूपी पुलिस और वो सभी परीक्षाएं जिनमें रीजनिंग पूछी जाती है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमने रीजनिंग की कई सारी क्लासेस की हैं जिसमें हमने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं जो आपकी सभी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चंस मैं लेकर आती हूँ ये सबके सब प्रीवियस ईयर से लिए जाते हैं, तो इस वजह से ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो दोस्तों, आज आपका पहला क्वेश्चन है, यदि दिए गए विकल्पों में उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह को स्थापित करेगा। यहाँ पर एक सीरीज दी गई है और आपको इस सीरीज का अगला नंबर निकालना है। ठीक है, सबसे पहले तो हम 4 का 27 के साथ क्या रिलेशन है ये पता करेंगे और इन दोनों के इन सब के बीच का रिलेशन पता करेंगे। उसके बाद हम अपना आंसर निकालेंगे। ठीक है, ये देखिए मैं यहाँ पे नीचे लिख देती हूँ। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जब इस टाइप के क्वेश्चंस आया करें तो इसमें सबसे पहली ट्रिक तो होती है कि यदि जो नंबर दिए हैं वो घटते क्रम में हो या बढ़ते क्रम में हो तो हमें सबसे पहले इनके बीच का डिफरेंस निकालना होता है। और अगर डिफरेंस से भी हमारा वैल्यू फाइंड ना हो पाए तो हमें माइनस स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, इस तरीके की ट्रिक यूज़ करनी पड़ती है। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, यदि हम 2 स्क्वायर करें तो 4 आ जाएगा, यदि हम 3 का क्यूब करें तो 27 आ जाएगा, और यदि हम 4 की पावर 4 करें तो कितना आ जाएगा 256। कहने का मतलब है 2 नीचे जितना दिया है उतना हमने पावर कर दिया, 3 नीचे जितना लिखा है उतना हमने पावर कर दिया, 4 नीचे जितना लिखा है उतना हमने पावर कर दिया। तो ये सारी वैल्यू आ गई। अब देखिए यहाँ पे क्या सीरीज चल रही, 2 3 4, तो हमारी अगली संख्या होगी 5 और उसकी पावर क्या होगी 5। तो यदि हम 5 की पावर 5 करते हैं तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 5 × 5 × 5 × 5। तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 125, ये 625 और ये 3125। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3125। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि एवरी का कोड 71 है तो उसी तरीके से हमें अगले वर्ड का कोड निकालना है। देखिए, जब इस तरीके से कोड वर्ड वाले क्वेश्चन आया करें तो इसमें सबसे पहली जो ट्रिक यूज़ होती है वो होती है इनकी प्लेस वैल्यू। या तो इनकी प्लेस वैल्यू लिख के पुट कर दी जाएगी, या तो प्लेस वैल्यू को एडिशन किया जाएगा, या तो प्लेस वैल्यू में कुछ इनटू डिवाइड इस तरीके से करके निकाला जाएगा कोड। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, यदि हम 1 की प्लेस वैल्यू ए की प्लेस वैल्यू 1 लिखें और वी की कितनी होती है 22 होती है, ई की 5 होती है, आर की 18 होती है और वाई की 25 होती है। ठीक है, वाई की कितनी होती है 25। अगर हम इन सबको ऐड करें दोस्तों, यदि इन सबको ऐड किया जाएगा तो हमारा जो आंसर आएगा वो होगा 71। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया गया है, सभी की प्लेस वैल्यू लिख दी गई और सबको ऐड कर दिया गया है। ये ट्रिक यहाँ पर यूज़ की गई है। तो हमें अगले वर्ड में भी यही ट्रिक यूज़ करनी है। मैं अगला वर्ड लिख देती हूँ। यदि ए की प्लेस वैल्यू देखें तो 1 होती है, ए की 1 होती है, ए की प्लेस वैल्यू लिख दी हमने, एन एम की होती है 13 और एन की होती है 14, डी की कितनी होती है, डी की होती है 4। अब इन सबको ऐड कर लेते हैं तो 1 2 और 3 और 3 4 7, 3 4 7 हो गया, और 13 और 13 को करेंगे तो ये हो जाएगा 27। तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा 34। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह को स्थापित करेगा। सेम क्वेश्चन है, सीरीज वाला क्वेश्चन है, इनके बीच का रिलेशन फाइंड करके अगला नंबर निकालना है। ठीक है, तो इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किया था उस क्वेश्चन में क्या था, स्क्वायर, क्यूब और 4 की पावर 4, 5 की पावर 5, इस तरह की ट्रिक यूज़ की गई थी। अब देख लेते हैं इसके बीच में क्या रिलेशन बनता है। तो यदि हम 3 × 4 करते हैं तो 12 आ जाएगा, फिर उसके बाद हम इसी वैल्यू को इंटू कर देते हैं 4 से तो 48 आ जाएगा, फिर 48 × 4 करेंगे तो 192 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया गया है, इंटू 4, फिर इंटू 4, यहाँ पे भी इंटू 4 और यहाँ पे भी इंटू 4 किया गया है। यदि हम 192 में इंटू 4 करते हैं तो हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा 6768, 768, ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जैसा पहला दूसरे से। ठीक है, यहाँ पर इनके बीच का कोई रिलेशन है, वही रिलेशन हमें अगले वर्ड में बताना है। ठीक है, सबसे पहले तो हम पहले 2 शब्दों के बीच का रिलेशन फाइंड कर लेते हैं।
तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ DEFHJ। यहाँ पे इसमें क्या लिखा गया है EHKN। अब देखते हैं इनके बीच का क्या रिलेशन है। यदि हम D से +1 करते हैं तो E आएगा, फिर F से +2 करते हैं तो H आएगा, H से +3 करते हैं तो K आएगा, फिर J से +4 करते हैं तो N आएगा। तो यहाँ पर +1, +2, +3 और +4 की ट्रिक यूज़ की गई है। सेम ट्रिक हमें अपने अगले शब्द में लगाना है। तो मैं यहाँ पे अगला शब्द लिख देती हूँ, ठीक है। O से +1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, P आ जाएगा। Q से +1 +2 करेंगे तो S आ जाएगा। S से +3 करना है तो V आ जाएगा, और U से +4 करना है तो Y आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या निकल के आया, PSBY, यानी कि यहाँ पे लिख देती हूँ PSBY, यानी कि ऑप्शन नंबर A इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि वृत्त को त्रिभुज कहते हैं, त्रिभुज को वर्ग और वर्ग को आयत, तो 3 भुजाओं वाले बहुभुज को क्या कहेंगे। सबसे पहले तो इसमें जिसको जो कहा गया है मैं वो लिख देती हूँ। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि वृत्त क्या है, त्रिभुज। यदि वृत्त को त्रिभुज कहा जाता है और त्रिभुज को वर्ग कहा जाता है, ठीक है, और वर्ग को आयत कहा जाता है, वर्ग को आयत कहा जाता है, तो 3 भुजाओं वाले बहुभुज को क्या कहेंगे। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि 3 भुजाओं वाले बहुभुज को क्या कहते हैं, त्रिभुज, जिसकी 3 भुजाएं हैं, और ठीक है 3 भुजाओं वाले बहुभुज को त्रिभुज कहा जाता है। और त्रिभुज को क्वेश्चन में क्या बताया है, क्या कहा जाता है, त्रिभुज को कहा जाता है वर्ग। त्रिभुज को क्या कहा जाता है, वर्ग। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C, वर्ग इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी कूट भाषा में पेट्रोल को 259346 लिखा गया और कोल को 8416 लिखा गया। उसी तरीके से लोकल को किस प्रकार लिखा जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया और मैंने आपको बताया था कि जब इस तरीके से कूट भाषा वाले क्वेश्चन आए कि 2 शब्द आपको दे दिए जाए और उनके कोड वर्ड दे दिए जाए, और तीसरे शब्द का पूछा जाए कि इसे किस तरीके से कोट किया जाएगा, तो वहाँ पर आपको कोई ट्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं, बस एक बार सरसरी निगाहों से क्वेश्चन को देखिए, आपको क्वेश्चन में ही आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर भी सेम चीज़ है, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है। कैसे, ये देखिए, 1 मिनट। पेट्रोल को किस में चेंज किया गया है, 259346। उसी तरीके से कोयल को चेंज किया गया है 8416 में। अब हमें किसे चेंज करना है, लोकल को। तो यदि हमें LO चाहिए तो यहाँ से हम LO पिकअप कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 64। हमें CAL चाहिए, यहाँ पे C है तो C की वैल्यू हमने लिख दी 8, A है A की वैल्यू लिख दी 1, और L है L की वैल्यू लिख दी 6, ठीक है। यहाँ पे हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, इसी क्वेश्चन में हमारा पूरा आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या निकल गया, COLOCAL 64816। हम एक बार रीचेक कर लेते हैं। L का 6 है, O का 4 है, C का 8 है, A का 1 है और L का 6 है। हमारा आंसर क्या निकल के आया है, 64816, जो कि किस में दिया है, जो दिया है ऑप्शन नंबर B में। ऑप्शन नंबर B इज़ करेक्ट, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि इनटू का मतलब डिवाइड है, डिवाइड का मतलब प्लस है, माइनस का मतलब इनटू है, और प्लस का मतलब माइनस है, तो आपको एक इक्वेशन दिया है, उसे फाइंड करना है। सबसे पहले तो हम सभी सिंबल्स के क्या क्या मतलब दिए गए हैं वो लिख लेते हैं। इनटू का मतलब लिखा गया है डिवाइड, डिवाइड का मतलब लिखा गया है प्लस, और माइनस का मतलब लिखा गया है इनटू, और प्लस का मतलब लिखा गया है माइनस, ठीक है। इनटू, डिवाइड, माइनस, प्लस के सभी नंबर, मतलब सभी सिंबल्स लिख दिए गए हैं। ये नए सिंबल है कि इनटू को डिवाइड में चेंज करना है, डिवाइड को प्लस में, और माइनस को इनटू में, और प्लस को माइनस में। अब हम अपना इक्वेशन फाइंड करते हैं। तो 392 अब है डिवाइड, डिवाइड की जगह हमने क्या करना है, डिवाइड की जगह हमें करना है प्लस 28। फिर इनटू की जगह हमें क्या करना है, इनटू की जगह हमें करना है डिवाइड, यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड 7। फिर माइनस की जगह हमें क्या करना है, इंटू 4। फिर प्लस की जगह करना है माइनस 10। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 7 आ जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, और ये 4 4 जा 16। 392 प्लस 16 माइनस 10। इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 398। ऑप्शन नंबर A इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जो रिक्त स्थान में यथाक्रम भरे जाने पर पुनरावृत्ति पैटर्न निर्मित करेगा। यहाँ पे आपको एक पैटर्न दिया गया है और यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। आपको इन खाली जगह पर ऐसे लेटर्स भरने हैं जिसको भरने के बाद ये जो पैटर्न दिया है वो एक सीक्वेंस में बन जाए, मतलब सब जोड़े के साथ बने, ऐसा है। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ कि इसको करने की ट्रिक क्या होती है। बहुत ईजी ट्रिक है और विद इन 10 सेकेंड के अंदर आप इसका आंसर निकाल पाएंगे। देखिए, पहले हम इसे लिख लेते हैं, A B A C A B C। एक मिनट, इसे हम नीचे लिख देते हैं, A B C A B C। एक मिनट दोस्तों, इसे थोड़ा साइड करके लिखते हैं आगे, क्योंकि चल नहीं पा रहा है पेन। A ये CAB और ये हो गया CBC। ठीक है, ये हमारा पैटर्न है। देखिए, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, एक एक करके सभी लेटर्स को पुट करना शुरू करते हैं, एक एक ऑप्शन करके, और जो सीक्वेंस बन पा रहा है, अगर किसी में पहले में सीरीज बन गई तो पहला आंसर टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। पर ये सही तरीका नहीं है। इस तरीके से अगर किसी क्वेश्चन का आंसर डी में है, अगर ऑप्शन नंबर डी में सही क्रम लिखा है, तो आपको पूरा तीनों चेक करने के बाद ऑप्शन नंबर डी आप रखेंगे, तब जाके आपका आंसर आएगा। तो काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाता है, इसलिए इसको एक ट्रिक बताती हूँ मैं, जो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, देखिए, सबसे पहले तो आप क्या करने हैं, सभी लेटर्स को गिन लेने हैं और जो खाली जगह उन्हें भी गिन लेनी है। तो यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। यहाँ पे 18 है। ये बताइए मुझे कि 18 के क्या क्या गुणनखंड हो सकते हैं। 6 और 3 हो सकते हैं, तो हम 3 वाले ग्रुप को लेके चलेंगे। हम यहाँ पे 3 का पेयर बना देंगे। ये 3 का एक पेयर बना दिया हमने, ये 3 का पेयर बना दिया, ये 3 का पेयर, ये बन गया, और ये ऑलरेडी 3 का पेयर है। अब हम देखते हैं कि ऐसे क्या लेटर्स भरे जाए इनके अंदर जो मैच करें। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर CBC है, यहाँ पे CC है। अगर हम यहाँ पे B भर दें तो ये दोनों मैच करेगा, बिल्कुल करेगा। यहाँ पे ABA है, यहाँ पे हम A भर दें तो ये दोनों मैच करेगा, बिल्कुल करेगा। यहाँ पे भी अगर हम B भर दें तो ये भी मैच करेगा। यहाँ पे अगर हम C भर दें तो ये भी मैच करेगा। तो यहाँ पे हमारा क्या पैटर्न बन के तैयार हुआ, ABA CBC, फिर ABA, फिर CBC और ABA, और लास्ट में CBC। तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर निकल के आया, एक बार ABA होगा, एक बार CBC, फिर एक बार ABA, फिर CBC, इसी तरीके से आगे भी दिया हुआ है। अब देख लेते हैं कि खाली खाली स्थान पे कौन कौन से लेटर आए हैं। तो सबसे पहले हमने C लिया था, फिर हमने लिया है B, फिर हमने लिया है B के बाद हमने लिया है A। तो हमारा आंसर क्या निकल के आया है, CBBA, जो कि दिया ऑप्शन नंबर डी में। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। तो इस तरीके की जब क्वेश्चंस आया करें तो आपको यही ट्रिक यूज़ करनी है, सभी के प्लेस काउंट कर लेनी है कि कितने नंबर हैं, कितने लेटर्स हैं, फिर उनका गुणनखंड करना है। और जहाँ तक कि आप 3 का या 4 का पेयर बनाइए और उसी पेयर से करते हुए जोड़े में ऐसे लेटर्स भरने की कोशिश करिए कि एक समूह के रूप में सीरीज में बनते जाए। ठीक है, तो ये सही तरीका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, इस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी तरह संबंधित है जैसा दूसरी पहले से है। देखिए, यहाँ पर 343 का 1331 के साथ एक रिलेशन है, वही रिलेशन आपको 729 का बताना है। देखिए, यदि मैं 343 को लिखूँ, दोस्तों आपको रीजनिंग में सभी वर्ड के, जैसे 2 का स्क्वायर है, 2 का क्यूब है, 2 की पावर 4 है, इस तरीके से काफ़ी लंबे तक याद होने चाहिए। इससे क्या है, क्वेश्चंस करने में काफ़ी आसानी होती है, क्योंकि कई बार एग्जाम में लेंथी क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं। जैसे यहाँ पर 343 है, ये 7 का क्यूब है, और 131 क्या है, 11 का क्यूब है। ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस है +4, और 7 2 9, ये किसका क्यूब है, ये है 9 का क्यूब। और 9 से यदि हम +4 करते हैं तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। और 13 का क्यूब किया जाए तो कितना आंसर आ जाएगा, 2197। ठीक है, तो ये हमारा आंसर निकल के आया 2197, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, अब हमारा आखिरी क्वेश्चन है, दिए गए कथनों पर विचार करें और बताएं कि कौन सी धारणा या धारणाएं कथन में निहित है। यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट दिया है। स्टेटमेंट को आपको 100% सही मानते हुए चलना है और धारणाओं को पढ़ते हुए अपना आंसर बताना है। ठीक है, तो हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट ये कह रहा है कि आभूषण के लिए हम चमकदार धातु प्लेटिनम का इस्तेमाल करते हैं। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि आभूषण के लिए हम क्या करते हैं, चमकदार धातु प्लेटिनम का इस्तेमाल करते हैं। ये बताया गया है, प्लेटिनम
ठीक है। आभूषण के लिए हम चमकदार धातु प्लेटिनम का इस्तेमाल करते हैं, ये एक विज्ञापन है, ये हमारा स्टेटमेंट है। पहली धारणा पढ़ते हैं। पहली धारणा ये कह रहा है कि प्लेटिनम एक चमकदार धातु है, जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि स्टेटमेंट में साफ साफ लिखा है कि आभूषण के लिए हम एक चमकदार धातु प्लेटिनम का इस्तेमाल करें, यानी कि प्लेटिनम को चमकदार बताया है। तो प्लेटिनम क्या है, एक चमकदार धातु है। तो धारणा नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट। धारणा नंबर सेकंड देखते हैं। तो सेकंड धारणा कह रही है कि आभूषण बनाने के लिए प्लेटिनम का इस्तेमाल होता है, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि स्टेटमेंट में साफ साफ लिखा है कि आभूषण के लिए हम चमकदार धातु प्लेटिनम का इस्तेमाल करते हैं। तो दोनों धारणाएं यहाँ से करेक्ट हो जाती हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, धारणा 1 और 2 दोनों निहित है। तो दोस्तों ये थी आज की आपकी रीजनिंग की क्लास। उम्मीद है आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। बने रहिए हमारे चैनल पे साथ, रोज़ शाम को 6 बजे। आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।